विधानसभा में जयकारे लगाए और लोकसभा में दूसरी बार जय बोली। प्रधानमंत्री ने कहा हु इज तेजा जी, खरनाल में नाक रखवाई उसके लिए। ये रहते तेजा जी महाराज बता ना चले और 500 रुपये सब हम जलाए ले जा पड़ा है वे क्या मन नाचा और तो विधानसभा में जार कहीं कर सको कि बट अखबार दुकान पड़ जाना फिर मुश्किल कोई क्यों से नागौर को नाम लगो ठेठ देश के माए पाँच यार को लगे ले जा पड़ो। तो ये ध्यान रखना है, लक्ष्मी नारायण जी बैठे हैं, गोरा जी मध्य प्रदेश से, इनको पूछो कि देश के प्रत्येक इलाके के व्यक्ति अगर वो ये बात सुनता है कि नागौर, वो कहेगा वीर तेजा जी महाराज की धरती नागौर, फिर कहेगा नागौर का सांसद बहुत लड़ाका है जिसने मोदी और अमित शाह को टक्कर दी किसानों के लिए, सत्ता को ठोकर मारी, वो नागौर। वो खिंवसर का विधायक वो है जिसने वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दिया, वो है खिंवसर का विधायक। गजेंद्र सिंह जी ने कंपटीशन किया था ना मेरे से, मैंने कहा हराऊंगा, 40,000 करा के भेजा। अब की बार तो मैं दूसरी जगह थोड़ा लग गया था तो मामला अलग हो गया था। मैं अगर चाहता ना ये करना वो तो पक्का ही करता हूँ, अब टाइम नहीं मिलता ना, लंबी लड़ाइयां भाई रह जाती है, कई बार बातें इधर उधर हो जाती है। लेकिन आप लोग हिम्मत रखें, यहाँ प्रजापति समाज की बहुत बड़ी संख्या है, मेरी मदद भी समय समय पर आप लोग कदम इतना ही आश्वस्त आपको करता हूं कि मेरी नजर में जाट, मेघवाल, प्रजापत, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, तमाम समाज जो भी व्यक्ति मेरे पास कागज लेके आया, अगर बच्चा भी आ गया और उसने ये कहा कि मैं हेमपुरा का हूं, मैं पापासने का हूं, मैं खटोड़ा का हूं, गुल्ला सर बिल्लो का जसनाथपुरा का हूं, तो मैंने उसकी जाति नहीं पूछी, उसका काम करने का प्रयास किया। पहले कहा अपना कागज इधर लाओ, मैं तुम्हारा काम करूंगा और बताओ क्या हालचाल है। इससे ज्यादा अच्छा नेता क्या मानते हो, कौन होता है बताओ मुझे, जो लड़ रहा है 24 घंटे चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया, जिसने प्रत्येक घाणी के अंदर उजाला लेके आया। जब आया था तो अंधेरे में डूबा हुआ इलाका था, उस इलाके के अंदर रोशनी लेके आया। मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैं विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ता था, तब लोग हमें कहते थे शेखावाटी के लोग कि नागौर वाले तो तुम तालाब का पानी पीते हो, वहीं तो भैंस बैठती है, वहीं आदमी पानी पीते हैं, कहते थे, सुनते थे हम लोग, क्योंकि तालाबों का पानी ही पीते थे। हाँ, शुद्ध तालाब का पानी हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें क्या क्या ताने सुनने पड़े। 70 बोर्ड दिए थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर भी अध्यक्ष बने, और आज पूरे देश के अंदर जो पौधा आपने खिंवसर से लगाया था वो पूरे देश के किसान और जवान के काम आ रहा। रुको भाई, वो पूरे देश के जवान और किसान के काम आ रहा। आप बताएं, अगर मुझे विधायक बनना होता तो मैं आमेर, चुन और सांगानेर, जब भजन लाल जी बने मैं ही बन जाता था सांगानेर से। मुझे कौन रोक रहा था 20 साल पहले? 2 साल काम ही तो करना था भाई। यूनिवर्सिटी अध्यक्ष का इतना बड़ा रुतबा होता है कि 10-15 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो वैसे ही टिकट लेकर कहीं से बन जाता। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी, मैंने प्रण किया कि मेरे नागौर को मैं देश के अंदर अलग तरीके से लेके जाऊंगा, और पिछले 25 साल के अंदर हनुमान बेनीवाल के मेहनत का ही परिणाम है कि नागौर हर मामले में आगे आ गया। खिलाड़ी यहाँ के मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, साइंटिस्ट हमारे आगे बढ़ रहे हैं नागौर जिले के, किसान मजबूत हो रहे हैं, जवान आगे बढ़ रहे हैं। जवानों ने देश के प्रत्येक कोने के अंदर, चाहे सूरत चले जाओ, चाहे अहमदाबाद चले जाओ, पुणे चले जाओ, मद्रास चले जाओ, बेंगलोर, हैदराबाद, हर जगह अपनी मेहनत से परचम फहराया और वहां कौम का नाम रोशन किया और तेजा जी के मंदिर बनाए। पिछले 20 साल के अंदर 5,000 से ज्यादा मंदिर तेजा जी महाराज के देश के अंदर बने हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे भाई, क्योंकि पहले आप जब तक जय नहीं होगी अपने पास, जब तक विकल्प नहीं होगा तो लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये विधानसभा और लोकसभा यही थी, मैंने नहीं रोका था लोगों को। मैं तो 2008 के अंदर आया था, मेरे आने से पहले कईयों का तो स्वर्गवास हो गया था, कईयों का तो स्वर्गवास हुआ 20-20 साल हो गए थे। बोलते थे जय, मना किया था कि मैंने विधानसभा में जयकारे लगाए और लोकसभा में दूसरी बार जय बोली। प्रधानमंत्री ने कहा हु इज तेजा जी, खरनाल में नाक रखवाई उसके लिए। ये रहते तेजा जी महाराज बता दिया। तो भाइयों, अग्निवीर का मामला आया, जब किसान की बात आई, जब देश में लोगों ने कहा कि हमें एनडीए का वो साथी चाहिए जो इस आंदोलन के अंदर हवा थे, मोदी को ललकारे, मैंने पड़ोसी थाली के ठोकर मारी और किसान कौम के लिए मंत्री पद छोड़ के जयपुर दिल्ली के राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किया। इसमें आप लोग भी पहुंचे थे और 70 दिन सड़क पर आपके लिए बैठा रहा। जब देश का जवान तकलीफ में था, सेना को ठेके में दे दिया
उस वक्त अगर किसी नौजवान ने लड़ने की हिम्मत दिखाई तो नागौर के साथ सेना के सम्मान के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। उसका परिणाम ये हुआ मेरे संघर्ष का कि कल के अखबार आप पढ़ रहे थे कि अब अग्निवीर 25 की जगह 50 वापस रख लेंगे, आधों को रख लेंगे वहां पे और आधे ही वापस भेज रहे हैं। अगर आपने हिम्मत रखी, ताकत रखी, वो दिन दूर नहीं जब अग्निवीर वापिस होगा। जिस तरह आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार जिस तरह कर रही है, भाइयों इसका विरोध किसी ने किया। शेड्यूल ट्राइब संगठनों के साथ अगर खुल के मैदान के अंदर आए तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान पूरे देश के अंदर इनके साथ आए। उसने कहा कि आरक्षण के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। एससी एसटी ओबीसी कि हाईकोर्ट जाते बने राजस्थान के अंदर, इस बात को पार्लियामेंट के अंदर लगातार किसी ने उठाया तो आपके सांसद ने उठाया। आपके सांसद के संघर्ष का ही परिणाम है कि खींवसर नागौर की हर सड़क 20 फीट और 25 फीट चौड़ी रोडें बन रही, हर जगह टोल नहीं लग रहा, कहीं भी बिना टोल की रोडें, ज्यादातर आपकी 90% रोड बिना टोल के अंदर खूबसूरत रोडें बन रही है। और जहां बदमाशी हो रही है, रोड टूट रही है, वहां ठेकेदारों के पीछे पुलिस भी भाग रही है उनको पकड़ने के लिए। वो रोड रातों रात ठीक भी करे, उनका इलाज भी करूंगा ठेकेदारों का। आप निश्चिंत रहे, हम व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई के अंदर जान भी जा सकती है, क्योंकि मैंने जो भी लड़ाई लड़ी मेरे लिए नहीं लड़ी, मैंने आपके लिए लड़ाई लड़ी। और आपके लिए जो लड़ता है, खुद के लिए तो हर कोई लड़ता है, लेकिन जो लोगों को लड़के, किसान कर्ज माफी की जो बात करता है, जो टोल मुक्त राजस्थान की बात करता है, जो किसान को फ्री बिजली दिलाने की बात करता है, जो किसान के बेटों के हाथ में हथियार की जगह रोजगार की बात करता है, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करता है, ऐसे नौजवान और ऐसी आरएलपी पार्टी को मजबूत करने का दायित्व आपका है। क्योंकि आरएलपी का पौधा इस धरती ने लगाया, खींवसर